रजा प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। आज का प्रोग्राम मलीर के नाम। मलीर कराची का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, एक टाउन है जहां पर आपको मसाइल का अंबार नज़र आता है। मलीर इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके दाखिली और ख़ारिजी रास्ते भी हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो नेशनल हाईवे भी कनेक्ट करता है मलीर को। साथ ही साथ मलीर की अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी खसूसियात हैं जिसकी वजह से मलीर जाना जाता है। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर मसाइल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी आपको बुनियादी मसाइल नज़र आते हैं, जिनमें पानी, बिजली, गैस के साथ साथ यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम अगर हम देख लें, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें, यहाँ की सड़कें अगर टूट फूट का शिकार हैं तो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। उनको देखने वाला, उनको बनाने वाला आज तक जो है वो ना कभी इलाके वालों ने देखा है, ना कभी उन्होंने ये देखा है कि इलेक्शन के बाद कभी अगले 4.5-5 साल उनको उनके नुमाइंदगान इलाके में नज़र आए हों, उनके मसाइल को हल करने की बुनियादी तौर पर कोशिश की गई हो। तो आज के प्रोग्राम में ज़रा मलीर के बासियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि मलीर में कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका वो रोज़ाना की बुनियाद पर सामना करते हैं। जो इलाके के चेयरमैन हैं, यूसी चेयरमैन हैं, टाउन चेयरमैन हैं, वो क्या कहते हैं सूरत हाल के बारे में, और क्या लोगों को लगता है कि मलीर के हालात कभी बदलेंगे या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा और सिचुएशन मज़ीद ख़राब होती रहेगी। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम लोग आज के प्रोग्राम में जिस लोकेशन पर मौजूद हैं, ये मलीर का एक मशहूर मलीर की मार्केट है जिसको लियाकत मार्केट कहा जाता है। और जब भी आप लियाकत मार्केट आते हैं आपको यहाँ पर चलने की जगह भी नहीं मिलती है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि एक तो यहाँ पर सड़कें ख़राब हैं और दूसरी जो बहुत मेन वजह है, यहाँ पर जो गैर कानूनी पथारे लगाए हुए हैं उसकी वजह से भी जो है वो लोगों को शदीद मुश्किलात होती है। मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ताअद्दे निगाह आपको सिर्फ और सिर्फ ठेले नज़र आ रहे होंगे। साथ ही साथ मलीर के मसाइल पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मलीर में क्या क्या मसाइल हैं। तो यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या मसाइल दरपेश हैं उनको और किस तरीके से इसका हल जो है वो मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, इधर ही रहते हैं आप? जी। अच्छा मुझे बताओ भाई, मलीर में मसाइल क्या क्या हैं? मलीर में हर जगह हर मसाइल में, मसलन हर चीज़ के, पानी का, गैस का, बिजली का, हर चीज़ के मसाइल हैं। तो पानी का क्या मसला है? पानी आता ही नहीं है, भर के लाना पड़ता है। कहाँ से भर के लाते हो? आगे से भर के लाना पड़ता है वार्ड। तो कितने का मिलता है तुम लोगों को पानी? 30 रुपये का 1 गैलन। 30 रुपए का 1 गैलन मिलता है। और बिजली की, गैस की क्या सूरत हाल है? बिजली का बिल आता है, महंगा है। गैस का बिल भी महंगा है। आती है गैस और बिजली? गैस आती नहीं है, 5 बजे के बाद चले जाती है, फिर सुबह में आती है। अच्छा, ये अगर हम बात करें लियाकत मार्केट की, यहाँ की जो मेन सड़कें हमने देखा है वो जो टूट फूट का शिकार है, कितने अरसे से ये टूटी हुई हैं? तो काफ़ी टाइम हो गया इनको। आते हैं जहाँ से ज़्यादा ही टूट जाती है वहाँ पे बस थोड़ा सा मरम्मत करके चले जाते हैं, फिर वो पूरी सड़क वैसी है, वैसे की वैसी है जी। तो कभी कोई आया है देखने के लिए कि अच्छा तो कोई नहीं आया, कभी भी नहीं कोई आया? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो मज़ीद लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। और वही मसाइल जो हम आपको बता रहे थे कि बुनियादी तौर पर होते हैं, वही मसाइल यहाँ पर भी हैं और जिस तरीके से लोग उसे कोप अप करते हैं वो भी आपके सामने। क्योंकि ऐसा लगता है कि कराची के हर इलाके में मसाइल तो है ही हैं, लेकिन लोगों ने जो है वो अब उसके साथ रहना जो है वो सीख लिया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक ठाक? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे बताइएगा, यहीं रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलीर 40 साल हो गए। कितने साल हो गए? 40 साल। 40 साल। अच्छा, 40 साल पहले का मलीर अगर हम देखें कैसा था? बेहतरीन था, हर चीज अच्छी थी। मसलन क्या अच्छा मसलन था? पानी का इंतजाम अच्छा था, सीवरेज का इंतजाम अच्छा था, लाइट इंतजाम अच्छा था, सड़कें अच्छी थी। और यहाँ पर अब क्या है 40 साल बाद? 40 साल के बाद आप देख लें, आपके सामने खंडर बना हुआ है, पानी खरीदें, बिजली है नहीं, शेवर लगाएं। तो मलीर की सड़कें, जी जी जी, ये हमने देखा बड़ी खुली होती थी, यहाँ पर बहुत मतलब आसान होता था ट्रेवल करना। अब जो सूरत हाल हो गई है सड़कों की और सीवरेज की, ये आपको लगता है कि ये लैंड माफिया जब से आया ना, तो ये ठेले पतारे वालों को लगा दिया इन्होंने, तो ये सारा इंतजाम पुलिस वाले ले रहे हैं। फी ठेला 500 रुपए ले रहे हैं वो, हर चौक उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है ना। और दूसरा काम ये कर रहे हैं कि ये जितने भी हिरोइनची नशे वाले हैं इनको उठाकर लेकर आते हैं, हफ्ते इतवार को 5 लाख रुपए को कबूल करते हैं, बैठा देते हैं दुकानदारों को, कहते हैं भाई आपने 2 गाड़ी ली है या 3 ली हैं। दुकानदार कहता है मैंने तो 1 गाड़ी ली है। तो पुलिस ने ये धंधा बनाया हुआ है, बेगिनों को पुलिस पकड़ के ले आ रही है। ये मसले मसाइल है, ये मसला। अच्छा, आपको लगता है इन मसाइल का हल मुमकिन है? इन मसाइल का हल है कि इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन अभी तो हुए हैं? हाँ, नहीं ये खत्म होने से बोगस इलेक्शन थे, अभी जो इलेक्शन हुए बोगस इलेक्शन थे। दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। दोबारा इलेक्शन होने चाहिए और अच्छी काबीना आनी चाहिए,
क्योंकि काबिन लीडर अच्छा होता, काबीना उसकी सही नहीं होती। मलीर में रहते हुए कितना जी टाइम हो गया? मुझे मलीर में रहते हुए तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो गए हैं। तो क्या करते हैं आप? मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड हूँ, पहले टेक्सटाइल में जॉब करता था। मैं 11 साल से जॉबलेस हूँ। ओह अच्छा। जी तो 2013 से जॉबलेस हूँ और नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ। यहाँ तो पीपल्स पार्टी वालों ने तो पहले आपको पता है नारा लगाया, रोटी कपड़ा और मकान। मकान जो है ना कब्र है, कपड़ा जो है कफन है, रोटी देने वाला अल्लाह है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। हम तो दुरूद पाक पढ़ते हैं आका अलैहिस्सलाम के ऊपर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, कायदे-ए-आज़म का मंशूर था, अल्लामा इकबाल का ख्वाब था कि पाकिस्तान बनाना है। या तो अंधेरी नगरी चौपट राज है, या तो जो हो रहा है होने दो। यहाँ पर जो ये वाला सिस्टम है कि जो हो रहा है होने दो, बस ठीक है देख लेंगे, ये वाला आपको क्या लगता है? यहाँ पर झूठे लोग आ गए ना, सच्चाई तो खत्म हो गई ना। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती इन कागज़ के फूलों से। यहाँ तो दिखावा कुछ और है, हाथी की दांत खाने की और है, दिखाने की और है। तो दावे वादे इतने किए जाते हैं, उसके बाद सब गायब। इलेक्शन में वोट लेने के लिए दरवाजे पे आए जाते हैं कि वोट डालें वोट डालें। वोट डालते वक्त तो हम सब याद आते हैं। उसके बाद जो है ना फिर वो ये आके ये नहीं पूछते हैं कि किसी गरीब के यहाँ रोटी पकी है, खाना खाया है, किसी ने नहीं खाया। अच्छा, जब से इलेक्शन हुए हैं उस वक्त से लेकर अब तक कोई आया है यहाँ पर देखने के लिए? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ सिर्फ सालाना 5 साल में एक दफा आते हैं। अपने वादे दावे धरे रह गए इनके, अपनी चमक दमक दिखाने के लिए आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ वादे दावे रहते हैं खाली, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो सिर्फ अंधेरी नगरी चौपट राज चल रहा है। आपको लगता है कि हालात बदलेंगे कभी? हालात कभी नहीं बदल सकते। कुरान में वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो कौम अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाहती, मैं उसकी हालत खुद क्यों बदलूं। तो आप लोग क्यों नहीं बदलना चाहते अपने हालात? क्या यहाँ के सियासतदानी सही नहीं है ना? तो उसको तो सियासतदानों की जिम्मेदारी उन पर सियासतदानों की तो खुद तबीयत सही नहीं है, वो तो डॉक्टर के जाएंगे, दवाई खाएं, सुबह पानी से, दोपहर दूध से, रात मुंह से, 2 कैप्सूल सोने के बाद, 2 गोली उठने से पहले। उनकी तो खुद तबीयत खराब हुई, उनकी गाड़ी फरीदपुर पहुंच गई है। ठीक है, हाँ, उनका तो खाने निजाम हाजमा ही खराब हुआ है। ठीक है, और बहुत क्या? शुक्रिया, बहुत मेरे पास तो वज़ीर आज़म आए तो मैं उनको दवाई इसी तरह खिलाऊंगा। मलीर के मसाइल हैं, ये भी कोई कराची के बाकी इलाकों की तरह कोई खास अलग नहीं है। सबसे बड़ा मसला मलीर में क्या है जो आपको नजर आता है? यही है, ट्रैफिक जाम है, लाइटों की सहूलत नहीं है। यही है, लाइटें हर वक्त जाती रहती हैं, मुश्किल से 1 घंटा मिलती है लाइट। अच्छा, ये जो आखिरी दफा मलीर में सड़कें बनी थी, कब बनी थी, कुछ याद है? नहीं, ये तो याद नहीं है। ये जो सड़क हम देख रहे हैं काफी अरसे से खराब है, क्योंकि लियाकत मार्केट काफी पुरानी मार्केट है। ये जो सड़क खराब है, ये कभी इसकी मरम्मत हुई है आपकी होश में? मरम्मत हुई है, फिर दोबारा वैसी हो। कितने अरसे बाद दोबारा ऐसी हो जाती है? मुश्किल से साल 1.5 साल बस। साल 1.5 साल बाद वही सूरत हाल हो जाती है। आपको लगता है सिचुएशन हालात कभी बदलेंगे? मुश्किल लग रहा है। वजह क्यों ऐसा लगता है? हिसाब से हालात चल रहे हैं, हिसाब से तो नहीं बदलेंगे। क्या हालात चल रहे हैं हमें भी बताएं ना। कैसे चल रहे हैं, लोग अपना कुआं खोद रहे हैं, खुद पानी पी रहे हैं। खुद ही करना पड़ रहा है सब कुछ। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग जो हैं वो मौजूद हैं और बात कर रहे हैं, आवाम से राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि जो सिचुएशन है मलीर की, कराची का इलाका मलीर जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इलाका है, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ की जो सूरत हाल है वो आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर भी वही बुनियादी मसाइल हैं जो कि होते हैं। यहाँ से मज़ीद ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो मलीर के बारे में क्या राय रखते हैं। पूरे कराची में इतनी गर्मी है, मलीर में ज़्यादा पड़ती है? ये तो खैर अभी कराची में पड़ रही है। कराची में ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। अच्छा, कितना अर्सा हो गया इस इलाके में रहते हुए आपको? ये तकरीबन होगा 40 साल हो गए। 40 साल हो गए हैं। अब 40 साल में अगर हम बात करें, यहाँ पर हर बंदे कोई 40 साल हो गए, मुझे लगता है ऐसे कम ज़्यादा का कोई कोई रेशो नहीं है जी। अब 40 साल की अगर हम बात करें, मलीर में सबसे ज़्यादा जो हालात ख़राब हुए हैं किसी चीज़ को लेके, पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें, सीवरेज कह लें, कौन सी चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा ख़राब हुई है? लाजमी बात है, यहाँ पर पानी है और आपका केलेक्ट्री है, यही ज़्यादा परेशानी है। और रोड की टूट फूट है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। तो ये रोड की जो टूट फूट है, ये आखिरी दफ़ा कब बनी थी, सही कब सही हुई थी? ये तकरीबन ये इसको हो गए 2 साल हो गए। 2 साल जी। तो ये जो सड़कें बनती हैं ये इतनी जल्दी टूट जाती हैं, आपको क्या लगता है क्यों? ये सीवरेज के पानी की वजह। सीवरेज के पानी की वजह से। तो सीवरेज की लाइनें क्यों नहीं डाली जाती प्रॉपर? अब ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट का, आप लोगों ने कभी शिकायत की है? कंप्लेनें करते हैं, सुनता कौन है? आज तक किसी ने कोई कंप्लेन नहीं सुनी? जितनी कंप्लेनें गई हैं, हाँ बताए, वो मजदूर आदमी को तंग करके चले गए, बस और कुछ नहीं है। क्या है? अच्छा, ये जो लियाकत मार्केट की हम बात अगर करें, तो ये जो इसके दोनों अतराफ में ठेले लगे हुए हैं, आपको लगता नहीं है कि ये एक बुनियादी वजह है यहाँ के ट्रैफिक जैम की? ये ट्रैफिक जाम की वजह नहीं, यहाँ एक रोजगार कर रहे हैं, गरीब मजदूर हैं, कहाँ जाएंगे? नौकरी है नहीं इनके पास। नौकरी होती तो फिर ये ठेले क्यों लगाते हैं धूम में? अच्छा, ये जो इलाके के काउंसलर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ काउंसलर बन जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कहाँ पूरी करते हैं?
अब उनको ये मसला होता है कि रोड जाम हो रहा है, जो मजदूर बेचारे मेहनत कर रहे हैं उनको नौकरी तो देने से रहे और तोड़ फोड़ के शिकार हो जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग आज के प्रोग्राम में जिस इलाके में मौजूद है, मलीर का इलाका है ये, और यहाँ की सूरत हाल आपके सामने है। मलीर टाउन है ये और इसमें भी बुनियादी मसाइल है। यहाँ पर एक बुनियादी मसला जो है वो सीवरेज का है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर लोग भी बात कर रहे हैं और लोग बात करना भी चाहते हैं। लेकिन एक जो बुनियादी चीज़ हमारे सामने आती है वो ये आती है कि लोग इस कदर मायूस हो गए हैं, इस कदर मायूस हो गए हैं कि लोगों को लगता है कि अब हालात जो है वो कभी भी नहीं बदलेंगे, बल्कि सिचुएशन जो है वो इससे मज़ीद ज़्यादा जो है वो ख़राब होगी, बेहतर नहीं होगी। साथ ही साथ अगर बाकी मसाइल की हम लोग बात करें, तो बाकी चीज़ों की हम बात करें, तो ये वो एक ऐसा बुनियादी सवाल है जो हम हमेशा हर प्रोग्राम में कर रहे होते हैं। इसका जवाब कभी हमें नहीं मिला कि जो इलाके में लोग होते हैं, जो आपके इलाके के बड़े होते हैं, जो इंतज़ामिया होती है, जिनकी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी कब समझेंगे, वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश कब करेंगे। क्योंकि ऐसा लगता है कि सूरत हाल जो है वो ख़राब हो रही है, बेहतर तो अभी बेहतर होने में या बेहतरी का सोचने में अभी बहुत जो है वो बड़ा अरसा जो है वो दरकार है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ। अगर हम मलीर के हालात की बात करें, चंद साल पहले, 10 साल पहले चले जाएं, हमने देखा है बड़े अच्छे हालात थे मलीर के, खुला इलाका था, लोग यहाँ पर एक दूसरे से मिलते जुलते थे। पानी भी नहीं है, बोरिंग का पानी भर रहे हैं 1500 रुपये महीने पे, 15 मिनट एक दिन छोड़ के देते हैं। मीठा पानी डलवाना पड़ता है 50 रुपये का 1 गैलन, बहुत परेशानी है। गैस है वो भी नहीं आती। अच्छा, गैस के हल के लिए क्या करते हैं आप लोग? गैस कब कब जाती है? गैस 9:30 बजे 10 बजे चली जाती है। आती कब है? सुबह ही आएगी 6 बजे। ये तो मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। आप मुझे बताएं कि अगर हम बात करें सीवरेज की, सीवरेज का निज़ाम बताएं, कब से ख़राब होना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे? हाँ, ये कोई काम ही नहीं करवाता है। गटर हैं, रोड हैं, गड्ढे हैं, ये कोई करवा ही नहीं रहा है भाई। कराएगा कभी, लगता है आपको? कुछ पता नहीं है भैया, यहाँ तो जो आ रहा है वो अपना ही घर भर रहा है, आवाम की तरफ कोई नहीं सोच रहा। आवाम का कभी सोचेंगे? आवाम सोच ही नहीं रहा। आपको लगता है कभी सोचेंगे? नहीं, कोई हुकूमत सोच ही नहीं रही है। ठीक है जी, आवाम का एक ही दुख है और वो दुख भी बिल्कुल सही है कि ये वही आवाम है जिनके पास हम लोग आते हैं, जिनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें वोट दें, हम आपके तमाम तर मसाइल को हल कर देंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर जब हम देखते हैं सूरत हाल, तो वो इस कदर ख़राब होती है कि यहाँ पर इलेक्शंस के वक्त तो हमें कैंपेन्स होती हुई नज़र आ रही होती हैं, मुख्तलिफ़ जमातों के सियासी जमातों के झंडे लगे हुए नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का वक्त आता है, जब प्रैक्टिकली काम करके दिखाने का वक्त आता है, तब जो है वो हमसे कोई काम नहीं दिखाया जा रहा होता। आज से अगर चंद साल पहले की बात कर लें, तब तब कम होता था रोज़गार, लेकिन गुजारा आसान होता था। अब गुजारा भी मुश्किल हो गया आम आवाम का। क्यों? मोहब्बतें कम हो गई हैं, समझे, नफ्स नफ्सी ज़्यादा हो गई, ये मसला है। पहले मोहब्बतें थी, बरकतें थी, अब बरकतें भी नहीं है, ये मसला है, समझे। ये अगर हम बात करें मलीर के मसाइल की, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी का मसला है। अब पानी के मसले के हल के लिए आप लोग क्या करते हैं? अब टैंकर डलवाते हैं भाई। कितने का टैंकर डलता है? टैंकर, आधा टैंकर डलेगा 2500 रुपये, आधा टैंक। कितने दिन चलता है वो? 4 दिन। 4 दिन 2500 रुपये, मतलब ये एक अलग खर्चा है। हाँ, ये अलग खर्चा है एक तरह का। ये वो जैसे बिजली का है, ऐसे ये मसला बन गया है, ये एक नया मसला बन गया। अच्छा, हमने देखा है कि यहाँ पर जो है ना सीवरेज के मसाइल बढ़ हैं, उसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या वजह है इसकी? क्या हो जाए। और ये जो कचरा है, ये तो हम आवाम ही हैं जो हर जगह फेंक रहे होते हैं। तो ये जो कराची में कचरा बढ़ रहा है, आपको लगता नहीं है हमारी भी कहीं ना कहीं हमारी भी गैर जिम्मेदारी है? तो हमारी क्या ज़्यादा जिम्मेदारी है, घरों पे वो लगा रखे हैं, उनको भी कर्जे का पैसे देते हैं। हमारा भी देखे ना, जहाँ दिल करता है पान की पीक फेंक दी, जहाँ दिल किया रैपर फेंक दिया। नहीं, मसला हमारा तो मसला ऐसा घर का खर्चा तो आदमी मरा वहीं लगा देते हैं, वही उठा के लेकर जाता है। आप जब से इस इलाके में आए, मुझे बताएं आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी लगी हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि बहुत ख़राब है, बेहतर होने की ज़रूरत है? यहाँ नशे का तो मालूमात ऐसा है कि जो चाहो मिल जाता है, मरीज बंदना से मिल जाता है, यहाँ से भी मिल जाता है, गरीबाबाद से भी मिल जाता है, कुछ भी चाहिए मिल जाता है। बाकी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे भी हर चीज़ मिलती है।
अच्छा, साथ ही साथ अगर हम बात करें सरकारी स्कूलों की, सरकारी अस्पतालों की, उसके हवाले से बताइएगा, कभी जाना हुआ है सरकारी अस्पतालों में, स्कूलों में कभी जाना नहीं हुआ। अस्पतालों में हुआ है, 2 नंबर की तरफ गए, बस उस तरफ के जाने का हुआ है। वहाँ सही है थोड़ा डिस्प्ले, वहाँ पे थोड़ा बात सुन लेते हैं, काम वाम कर देते हैं। अच्छा, ये जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारी इंतज़ामिया हैं, जो हमारे कंसर्न डिपार्ट्स हैं, जिनसे हम सब ख़त्म है, ये बेकार है। अगर हम बात करें इस इलाके की, मलीर की, यहाँ पर आपको कितना टाइम हो गया? यहाँ पर मेरे को तकरीबन 12-15 साल होगा मलीर में रहते। 12-15 साल में क्या बदला है मलीर का? कुछ भी नहीं बदला। रोड देखने सेक्शन आप बिल्कुल नाकारा है। गवर्नमेंट बोलती है कि हमने इतने तरक्याती काम करवा दिए, इतने, आप मुझे दिखा दें किस जगह तरक्याती काम हुआ है। रोड देख लें आप, ट्रांसपोर्ट देख लें, बिजली, गैस, रात में 9:30-10 बजे के बाद गैस चली जाती है। कुछ भी पुरसान हाल नहीं है, गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं है। अच्छा, अगर हम देखें, जितना हमने देखा है मुख्तलिफ इलाकों में, लोगों को पता ही नहीं होता काउंसलर कौन है, यूसी चेयरमैन कौन है, टाउन चेयरमैन कौन है। आपको लगता नहीं ये तो पता होना चाहिए हमें, ताकि हम अपनी शिकायत लेकर तो जाएं उनके पास? सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के लिए यूसी काउंसलर और चेयरमैन है, अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल। गवर्नमेंट तक ये पैगाम पहुंचा दें कि आप मलीर की हालत देख लें। आपने पेपरों में तो बोल दिया हमने रोडों के जाल बिछा दिए, ये कर दिया। अब मलीर ब्रिज चले जाएँ, मेन नेशनल हाईवे है, उधर तो 2-2 घंटे तक गाड़ियाँ हिलती ही नहीं हैं। सही कह रहे हैं। और यहाँ पर इस कदर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल होती है मलीर में। अगर आपने मलीर 15 जाना हो, मलीर हॉल्ट से आप निकलें, आप मलीर 15 जाएँ, कायदाबाद जाएँ, वहाँ पर आपको घंटों फंस जाते हैं। चाहे सुबह के औकात की बात कर लें, चाहे शाम के औकात की बात कर लें, यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी आपको नज़र आ रहा होता है। और तमाम तर ट्रैफिक जिस तरीके से बेहंगम तरीके से हमें नज़र आ रहा होता है, वो सिचुएशन को मज़ीद जो है वर्स्ट कर रहा होता है। यहाँ से ज़रा थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि मलीर की क्या कहानी है, मलीर के बासी क्या कहते हैं सूरत हाल पर, और क्या वो पुरुमीद है इस बात को लेकर के हालात जो हैं वो थोड़े से बेहतर होंगे, या उनको भी लगता है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब यही हालात हैं जिनके साथ उनको जो है वो गुजारा करना। कुछ साल पीछे चले जाएं, मलीर कैसा था? पहले बहुत सही था, अब तो हालत बिल्कुल ख़राब हो गया, परेशान हो गए, गरीबी इतने आ गया, बेरोज़गारी इतनी हो गए, देखो हर चीज़ में पैसे बढ़ गए, एक वक्त खाओ एक दफ़ा भूखे रहे, तो ये हाल हो रहा है। बढ़ गए हैं, ये सबसे ज़्यादा मसला जो हमें नज़र आ रहा है पानी का है। यहाँ पे मीठा पानी नहीं मिलता, खरीद के लेते हैं। पानी नहीं, एक एरिया में पानी हमारे तरफ आते ही नहीं है, ठेले वाले कर लें, गटर उबल रहे हैं तो उबल रहे हैं। हाँ, सब चीज़ की परेशानी है, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। आपको लगता है कभी करेगी? पता नहीं, लगता बोलते तो हैं जो हुकूमत आते हैं मैं सब कुछ करके दूँगी, कुछ भी नहीं करके देते। आवाम परेशान है इस मुल्क से, तो इससे बेहतर मर जाना बेहतर है। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग जो हैं वो आज मलीर के इलाके में मौजूद थे और यहाँ के पासियों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मसाइल हैं, और वही बुनियादी मसाइल हैं। लेकिन ये होता है कि हर इलाके में, हर ज़िले में, हर टाउन में यूसीज़ अलग होती हैं, मुख्तलिफ यूसीज़ होती हैं, बलदियाती नुमाइंदे अलग होते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी होती है अपने अपने टाउन्स की, अपने अपने इलाकों की जो है वो जो भी मसाइल हैं उनको हल करना। तो इसलिए मुख्तलिफ इलाकों में जाया जाता है ताकि देखा जा सके कि उनके जो बलदियाती नुमाइंदे हैं या यूसी चेयरमैन हैं, क्या वो अपने इलाके को उस तरीके से बेहतर कर पा रहे हैं। तो हमेशा अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जवाब हमेशा नफ़ी में ही मिलता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर कोशिश करेंगे ज़रा टाउन चेयरमैन के पास जाएँ, उनसे जाके बात करें, उनसे जानें कि क्या मसाइल हैं और आखिर इनका हल क्या है। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं टाउन चेयरमैन ज़फ़र अहमद ख़ान साहब, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से। इनसे बात करते हैं। अच्छा ज़फ़र साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करें मलीर की, इतना बड़ा टाउन है और इतने शदीद मसाइल हैं मलीर टाउन के, उस हवाले से आपको अभी तक क्या पता चला है कि मलीर के सबसे बड़े मसाइल बेसिकली क्या हैं? देखिए, इस वक्त तो हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि लोगों की शिकायत वो थी वाटर एंड सेवरेज के मुतालिक सबसे ज़्यादा मसाइल। अच्छा, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी कलीदी किरदार उसका पानी का और सेवरेज का ही है। जब तक वो लाइनें अपग्रेड नहीं होंगी तो आप किसी जगह के रोड और रास्तों को बना नहीं सकते और ना वो ड्यूरेबल रह सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वाटर एंड सेवरेज में
जो लास्ट ईयर हमारा गुजरा है उसमें सबसे ज़्यादा काम हमने उसी में किया है, उन चीज़ों को एड्रेस किया है। और अब इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपने रोड सही करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसी साल आपको बड़ी तब्दीली नज़र आएगी रोड्स के हवाले से भी, वाटर एंड सीवरेज के हवाले से भी। अच्छा, बुनियादी तौर पर जब लोग सवाल कर रहे होते हैं या लोग बात कर रहे होते हैं, लोगों का शिकवा ये होता है कि हमें जो है वो तमाम तर जो मुंतखब उम्मीदवार हैं, जो मुंतखब हुए और जिन्होंने जो है वो सीट संभाली, इलेक्शंस के बाद से लेकर अब तक वो हमें कभी भी सड़कों पर नज़र नहीं आया। मतलब उन लोगों से जिनके पास आप लोग वोट लेने गए थे वो दोबारा आपको देखते नहीं हैं, वो 4, साढ़े 4, 5 साल बाद आप दोबारा आप लोग उनको नज़र आते हैं। क्या समझते हैं वजह क्या है इसकी, क्यों नहीं निकलते? मेरा ख्याल है ये तो परसेप्शन आपको आम तौर पर कराची में कहीं और मिला होगा। आप जिस जमात इस्लामी का जो 9 टाउन है उसमें तो तमाम लोग फील्ड में ही मौजूद हैं और इस कदर मौजूद हैं कि आप किसी भी यूनियन काउंसिल के ऑफिस मेरे पास चले जाएं, मेरे यूसीज़ में 8 यूनियन काउंसिल हैं। आप सुबह पहली यूनियन काउंसिल नंबर 1 सुबह 8 बजे उनके चेयरमैन ऑफिस में बैठे होते हैं और रात तक बैठे होते हैं, शाम तक बैठे होते हैं और फील्ड में ही होते हैं। इसी तरह बकिया यूनियन काउंसिल्स में किसी का 8:30 का टाइम है, किसी का 9 का टाइम है। मैं खुद अपने ऑफिस में 10 बजे बैठा होता हूँ और 10 बजे से लेकर रात में इस वक्त भी आपको पता है कि कोई 7 बजे का टाइम हो रहा है और मेरे यहाँ पे शेड्यूल रात में तकरीबन 8:30, 9 बजे तक मैं होता ही होता हूँ। तो मेरा ख्याल है ये जमात इस्लामी के जो 9 टाउन है उनके अंदर ये परसेप्शन नहीं होगा, बाकी जगहों पे ज़रूर होगा। हमारे लोग तो तमाम लोग फील्ड में मौजूद हैं। आप अगर हमारे पेजेस की अगर रोज़ाना की अगर देखेंगे तो उसमें तमाम एक्टिविटीज़ मौजूद हैं और वो ऑन ग्राउंड हो रही है और ऑन मकसद तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। अच्छा, जब बात की जाती है स्पेशली जमात इस्लामी की तो लोगों का कहना यही होता है कि वो एक वीडियो और एक पिक्चर्स की हद तक तो काम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हम काम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है ना वो जमात इस्लामी हमेशा इख्तियारात का रोना रोती हुई नज़र आती है। जी नहीं, इख्तियारात का हम रोना नहीं रोते, लेकिन अपने इख्तियारात के हक को छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन दो अलग अलग चीज़ें। पिछले जो हमारे मेयर साहब थे वो 5 साल तक तो अपनी मेयरशिप का मज़ा लूटते रहे और आखिर में फाइलें फेंक के चले गए, वो इख्तियारात का रोना था। हम इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे, काम तो परफॉर्म कर रहे हैं। जमात इस्लामी के 9 टाउन में 134 पार्क बन गए, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। मेरे अपने टाउन में 12 पार्क बने, किसी के टाउन में 18 बने, किसी में 12 बने, किसी में 10 बने, तो टोटल 130 के करीब पार्क बन गए। 33 स्कूलों पे काम हो गया, अपग्रेडेशन हो गई। मुख्तलिफ आपके खेलों के, अभी आपने लियाकताबाद का भी सुना होगा, वहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, रोड्स बन रहे हैं। मेरे अपने UC 7 के अंदर कोई 2 दर्जन से ज़्यादा रोड बने, बाकी UC 3 में रोड बन रहे हैं। मतलब इस वक्त तो हम तो जो कह रहे हैं फ्रंट से लीड कर रहे हैं और तमाम चीज़ें ग्राउंड में मौजूद हैं। ये प्रोग्राम जिस तरह का आप कर रही हैं, अगर ये अवाम नास में बैठ के करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खोकर ग्राउंड है, आपके चैनल से ही वो आया था और आपके चैनल से ही वो उस मसले को उजागर किया था। फिर आप ही के एक चैनल के साथी ने वहाँ पे मेरे साथ प्रोग्राम किया था, मुझसे टाइम फ्रेम मांगा था। मैंने उनसे कहा था कि दिसंबर में मैं आपको इस ग्राउंड को मुकम्मल करके दिखाऊंगा और दिसंबर में मैंने उनको लास्ट दिसंबर में बुलाया और जबकि हमारे पास ट्रांजिशन पीरियड में तो 1 अक्टूबर को हमारे पास तमाम चीज़ें हमारे पास गई। 3 महीने के अंदर अंदर जो बरसों पुराना जिसको सेवरेज की झील का नाम दिया गया था वो वहाँ पे ख़त्म भी हुई और वो ग्राउंड अपनी मौजूदा हालत में बरकरार है। अच्छा, जिस तरीके से आप बात करें ना कि हमने सड़कों का जाल बिछाया, दर्जन से ज़ायद सड़कें बन गई हैं। अगर हम बात करें ये वाला जो लियाकत मार्केट वाला रोड है, यहाँ पर सीवरेज के मसाइल तो हैं ही हैं, साथ में यहाँ पर रोड्स आपको पता है जिस हालत में है, जहाँ पर ट्रैफिक घंटों जाम रहता है, वहाँ पैचेस हैं, कचरा वहाँ पर पड़ा हुआ है, पूरी की पूरी लाइन है जो कि पूरी की पूरी सारी गली है जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पर मसाजिद भी मौजूद हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएँ तो हम बात कर लें, मॉडल मोड़ वाला रोड है आपका, ये जैसे ही आप अंदर जाते हैं वहाँ पर भी आगे जाके पूरा पैच है, वो पूरा पैच जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक उसकी मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ और उसको भी अरसा हो गया। ऐसा नहीं है कि चलो 1 महीना पुरानी बात है, 2 महीना पुरानी बात है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, आपको भी पता होगा, रोज़ाना ऐसी सड़क पर गाड़ी चलानी पड़े आपको 15-20 मिनट तो आपकी बस हो जाती है। तो ये जो सड़कें हैं इनकी मरम्मत का काम, उसके बाद जो गलियाँ हैं मलीर की, वो आप देख लें, जो आपके काउंसलर्स हो गए उनकी जिम्मेदारियाँ, लेकिन गलियों की हालत तो बहुत ही ख़राब है। देखिए, आपने लियाकत अली खान रोड का जिक्र किया, मॉडल कॉलोनी का रोड लियाकत अली खान, वो क्लिक में उसका टेंडर भी हो गया, अप्रूव भी हो गया और मेरा ख्याल 2 से 3 दिन में उसमें काम का आगाज़ हो जाएगा। और ये मंसूबा हमारा 2023-24 का है, ये जहन में रखिएगा।
ये हमारी बदकिस्मती थी कि 2023-24 का बजट जो भी एक कमेटी थी फेडरल से, उसके ज़रिए वो फंड रिलीज़ नहीं हो सका और उसकी वजह से वो पेंडिंग में चले गए। इस वक्त क्लिक के ज़रिए हमारे पास 2023-24 और 24-25 इन फाइनेंशियल ईयर के प्रोजेक्ट सारे के सारे फौरी तौर पर लॉन्च होने जा रहे हैं। हमारे 2 रोड, बड़े रोड जिसके आप जिक्र कर रही हैं, जिसमें पानी खड़ा हुआ, उस रोड पे भी हमने सीवरेज के मसाइल हल कर दिए थे। अभी कोई हाल ही में तो कोई प्रॉब्लम आया है, उस पर काम हो रहा है, वहाँ पे वर्किंग हो रही है। उसके आगे की एक जो लाइन थी वो बैठ गई है पाइप, उसमें सेवरेज वाले तो वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन जो मेयर साहब के अंडर है वो तो काम नहीं करा रही। सेवरेज के मैं अपने टाउन में 3.5 करोड़ रुपए के अभी तक काम करा चुका हूँ, जो मेरा डोमेन नहीं है, वो मेयर साहब के अंडर है। मेयर साहब ने उस काम को करना है। उसके बावजूद हमने तो आवाम के मसाइल को हल करना है, इसलिए कि हमने आगे बढ़ना है। अगर हम इंतज़ार करते रहेंगे, सीवरेज के मसले हल नहीं होंगे तो रोड नहीं बन सकते। तो ये जो दोनों मसाइल की तरफ आपने निशानदेही की, तो इसके लिए खुशखबरी है यहाँ के लोगों के लिए कि ये फौरी तौर पर रिजॉल्व होने जा रहे हैं। और जहाँ इंक्रोचमेंट की बात की, देखें वो केएमसी के अंडर कमिश्नर कराची साहब ने ये बड़े वाज़े तौर पर कुछ दिन पहले इंक्रोचमेंट में ड्राइव शुरू की थी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स को ऑन बोर्ड लिया। और इत्तफाक ऐसा कि हमारी बदकिस्मती है कि उसमें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को उन्होंने चूज़ नहीं किया और उन्होंने इस वक्त सेंट्रल में वो मुहिम का उन्होंने चला रहे हैं और उसके साथ साथ ईस्ट के कुछ एरिया में चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये तो आपको पता है, सीएम साहब ने भी इस पर बहुत फोकस किया हुआ है। तो ये जैसी तमाम इदारे ऑन बोर्ड हो जाएंगे तो इंक्रोचमेंट के खिलाफ भी फौरी तौर पर मुहिम का हम आगाज़ कर देंगे। हम गाहे बगाहे अपनी ड्राइव करते रहते हैं और उसके मुताबिक उनको बैक पे भी करते रहते हैं, लेकिन एक ये इतनी बड़ी माफिया हो गई है पूरे पाकिस्तान की इंक्रोचमेंट कि वो जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है, इस तरह ये मुझे लग रहा है कि इंक्रोचमेंट पूरे पाकिस्तान को खा जाएगी और कमोबेश खा ही रही है। कराची को तो खा ही चुकी है। मलीर की स्पेशली हम बात करें, यहाँ पर जो मंशियात आम है, जिस तवातुर के साथ जिस किस्म की मंशियात आपको चाहिए हो, जिस औकात में चाहिए हो, और किसी भी कोई एज लिमिट नहीं है, वहाँ पर चाहिए हो तो हर इंसान को मिल रही होती हैं खुलेआम। अब मुझे बताएं कि इस इलाके से या टाउन से मंशियात के ख़ात्मे के लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग या नहीं? क्योंकि हमें बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग, औरतें, सब लोग जो हैं वो अपना काम करते हुए कम और नशा करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। देखें, मैं आपको ये बात थोड़ा सा कर दूं, आप जो मलीर की जो बात कर रही है ना, देखें मेरा जो टाउन है वो मॉडल कॉलोनी टाउन है, पहली बात तो ये। और मेरे साथ ही टीएमसी मलीर है, जो डिस्ट्रिक्ट मलीर की जुरिस्डिक्शन में आती है। जिस मंशियात का आप जिक्र कर रहे हैं, चटाई ग्राउंड है, कुकरा पार 4 नंबर है, ये मुख्तलिफ जगहों पे हमें भी पता है वो सोर्स है वहाँ पे, लेकिन वो मेरे ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है ना मेरी टीएमसी की हुदूद में आती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसके मुतालिक मैं आईजी साहब को भी मुख्तलिफ लेटर लिख चुका हूँ। ज़िया अल-अज़हर साहब को मैंने लेटर लिखा कि वो इस पर कार्रवाई करें। देखें, ये मसला, मंशियात का मसला किसी टाउन या किसी थाने की हुदूद का मसला नहीं है। ये मसला तो ओवरऑल हमारे मुल्क का मसला है। पहले तौर पर तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व, उनका भी अपना एक इदारा है। दूसरे नंबर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक इदारा है नारकोटिक्स का। इन दोनों महकमों ने जब तक अलाइन नहीं होना है मुकामी पुलिस के साथ, तो ये तो किसी तरीके से भी कंट्रोल नहीं हो सकता, किसी एक की कोशिशों से नहीं हो सकता। आपको भी पता है कि अगर उनके ताल्लुकात और उनके तमाम चीज़ें अगर उस पर चले जाएं, अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, तो कुछ इक़्तिदार के आला ऐवानों तक उनकी पहुँच जाएंगी आप वहाँ तक, और ज़रूर वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। अच्छा, साथ ही साथ जैसे आप बात करें ना, अगर हम देखें जिस तरीके से, अगर हम सेहत के शोबे में देखें तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं जिस तरीके से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया फैल रहा है, उसी तरीके से मुख्तलिफ़ टाउन्स में जो है ये चीज़ें हो भी रही हैं कि आपकी जो स्प्रे हो रही हैं, तो वो उसके हवाले से बताइएगा कि आप लोग स्प्रेस करवा रहे हैं, इलाके में हो रही हैं, कौन कौन से इलाकों में हो गई हैं, कौन कौन से इलाकों में रहती हैं, अगर किसी ने करानी हो तो कैसे करानी है? देखिए, हमारे पास तो कंप्लेंट सेल बना हुआ है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, वैसे तो हमने शेड्यूल दिया हुआ है और रोज़ाना एक यूसी का 4 वार्ड में हमारे पास 4 मशीनें, 4 वार्ड में हम एक मशीन भेजते हैं। और वो आपको पता है कि
मगरिब से आधा घंटा पहले शुरू होता है और आधे घंटे बाद तक तकरीबन 1 घंटे हर वार्ड में 1 यूसी की बुनियाद पे डेली स्प्रे हो रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा, ना कोई अभी हमने शुरू किया, ये पिछले 1.5 माह पहले जब हमारे पास इससे पहले तो फेमिगेशन की मशीन्स नहीं थी, वो फिर हमने उसको परचेज भी किया। उससे पहले हम अल खिदमत के ताउन से अपनी मुख्तलिफ यूसीज में अल खदमत और कोलैबोरेशन टीएमसी का हमने उसके ताउन से मुख्तलिफ यूसी जो हमारी 8 यूसी हैं उसमें हमने 1 हफ्ते के गैप के साथ रिपीटेशन के साथ तवातुर के साथ कर रहे हैं और उसके अच्छे रिजल्ट भी हैं। और ये एक वबाई, आपको भी पता है कि वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा डेंगू के तो असरात कम है, लेकिन उसके बनिस्बत चिकनगुनिया ने लोगों को शदीद मुतासर किया हुआ इस शहर के लोगों को। और उसमें जिसको कहते हैं हमारे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो उसमें ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स भी हैं। और उस पर हम मुसलसल स्प्रे करें और हमारा इस पे तो कमिश्नर साहब ने भी फोकस किया हुआ है और लोकल गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत है, हमने उनको अपना शेड्यूल भी दिया हुआ और डेली की बुनियाद पे यूसी में किसी एक यूसी को सिलेक्ट करके उसको पूरे को फैमिगेशन किया जाए। अच्छा जफर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से आप हर डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर लें या हर टाउन की हम बात कर लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर, और अगर पूरे पाकिस्तान कराची की हम बात करें तो कराची के हर इलाके में मसला सेम ही है। आप देख लें, कचरे का मसला, सीवरेज का मसला, पानी का मसला, बिजली चोरी का मसला, गैस की चोरी का मसला, मंशियात हो गई हैं, XYZ। अब इन सब के लिए आपके पास इदारे मौजूद हैं जिसमें आपके पास सॉलिड वेस्ट हो गई, आपके पास KMC है, ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है आपके पास। अब ये तमाम तर लोग, ऐसा लगता है कि तमाम तर जो अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने मिलकर काम करना है, टाउन चेयरमैन हो गए, ये सब लोग एक पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से देखें इलाके में आप किसी भी ज़िले को ये नहीं कह सकते कि ये एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट है, इसको फॉलो करके आप इलाके को, अपने डिस्ट्रिक्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। चले, अच्छा मौजू आपने छेड़ दिया, मैं इस पे आना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं अब छेड़ ही दिया तो मैं बात करता हूँ। आज से कई साल पहले एक 18वीं तरमीम मंजूर हुई थी जिसमें हमारे सूबों को इम्पावर किया गया था और फेडरल से बहुत सारे खैरात लेके सूबों को दे दिए गए। उस 18वीं तरमीम में लिखा हुआ है कि ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर नीचे तक जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाना है। जो चीज़ फेडरल से आई प्रोविंस की तरफ, वो नीचे डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं गई? डिस्ट्रिक्ट में जाने के बजाय वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन 2001 से 2005 तक के दौरान और उसके बाद भी वो अंडर थी टाउन्स के और तमाम लोगों के, मुंतखब लोगों के, उसको एक अलग इदारा बना दिया गया। सिंध सॉलिड वेस्ट के नाम से एक नया इदारा बना दिया गया। आप मुझे बताएं, जब जिसको डायरेक्ट सिंध सरकार देख रही है, जब सिंध सरकार ही उसको जवाबदेह है, उनसे सवाल कर सकती है, उनसे पूछ सकती है, जब वो हमारे अंडर ही नहीं है, जब उन्हें पता है कि हम ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, ना उनको सस्पेंड कर सकते हैं, ना उन पर कोई सवाल और जवाब दे सकते हैं, तो वो हमारी बात किस तरीके से रखेंगे? अच्छा, ये पूरे कराची का मसला हो गया ना। इसी वजह से आप मुझे 26 अरब रुपए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का आपने किया, तो वो पैसे कहाँ से डिडक्ट किए? वो बल्दियाती इदारों से डिडक्ट करके उनको दिए जा रहे हैं, जबकि इन पावर इनको करना था। वो चीजें नीचे आनी थी, नीचे से आने के बजाय वो चीजें सेंटर में आके नीचे वाली भी ऊपर चले गई और ऊपर से जो नीचे आई वो भी सेंटर में आगे फंस गई हैं। तो ये तो नियति पे मबनी है, सिंध गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। सिंध गवर्नमेंट जब चाहेगी इन अपने इदारों को अपने पैरों पे खड़ा कर देगी और उसके नतीजे में देखें रिजल्ट आना। हमारे पास, हम ग्रास रूट लेवल पे हैं, बल्दियात के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी से मुंतखब हो, उनके वो अपने महलों में रहते हैं, जिस जगह से मुंतखब हुए वहीं रहते हैं। MNA MP के लिए कोई शर्त नहीं है, MNA के लिए भी नहीं है, MPA के लिए भी नहीं है। MPA पूरे सिंध में से कहीं पे भी खड़ा हो सकता है। सखर का आदमी कराची से मुंतखब हो सकता है, कराची का आदमी घोटकी से मुंतखब हो सकता है, तो वो आवाम को जवाबदेह कैसे है? लेकिन बल्दियात के अंदर तो उसी यूसी के लोग हैं, उसी टाउन के लोग हैं, उस सुबह शाम उनके दरमियान उठता बैठता है, वो सवाल और जवाब भी दे सकता है, लोग उसकी एहतसाब भी कर सकते हैं। तो जब तक आप नीचे पावर मुंतकिल नहीं करेंगे, कभी भी रिज़ल्ट आपको जो आप चाहते हैं मतलूबा रिज़ल्ट, वो कभी भी आपको नहीं मिल सकेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद थे और मलीर के मसाइल पर हम लोग आज बात कर रहे थे। और जिस तरीके से देखा जाए, बहुत सारी ऐसी सड़कें जब हम शो के दौरान भी हमने देखा और इससे पहले भी मल्टीपल टाइम जब भी हमने शो किए हैं, कुछ ऐसी सड़कें हैं कराची शहर में, मलीर डिस्ट्रिक्ट में, जो हमें ख़राब नज़र आई। और ज़फ़र अहमद ख़ान साहब की जानिब से बात कही गई है कि जल्द जो है वो उन सड़कों की बहाली का काम स्टार्ट हो जाएगा। सीवरेज का निज़ाम है
और भी तमाम तरह इश्यूज़ हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो भी इश्यूज़ किसी भी इलाके में हों उसकी कंप्लेंट की जाए, जो भी आपके कंसर्न्स लोग हैं उनको की जाए, ताकि उनकी नॉलेज में हो कि कहाँ पर क्या मसला है क्या मसला नहीं है, ताकि उसको हल किया जा सके। इसी उम्मीद के साथ कि मलीर के हालात बेहतर होंगे, पहले से ज़्यादा तमाम तर सहूलियात आवाम को दी जाएंगी। इस प्रोग्राम को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। मैं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।